Good morning, students. Myself Pushpa Sharma from Radiant Public School. Today I am going to teach you in class 3 subject SST. Students, today I explain the lesson number 4. So, this is our lesson number 4, around air around us. It means हवा, हमारे चारों तरफ जो हवा मौजूद है उसके बारे में हम लोग आज के इस लेसन में पढ़ेंगे. एयर इज़ ऑल अराउंड अस, वी कैनॉट सी इट दो वी कैन फील इट. एयर ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ वेट. इट मीन्स हवा जो है हमारे चारों तरफ मौजूद है, जिसे हम लोग देख नहीं सकते हैं, सिर्फ हम लोग इस हवा को महसूस कर सकते हैं. ये हवा हमारे चारों तरफ मतलब कि ऑक्यूपाई करके है और उसके लिए एक जगह भी बना हुआ जिसका हवा में भारीपन भी होता है. एयर आल्सो एक्सर्ट्स प्रेशर. ये थिक लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर. द एटमॉस्फेयर कंसिस्ट्स ऑफ gases like nitrogen, oxygen and carbon dioxide, as well as water vapor and dust particles. Nitrogen gas is 78% in atmosphere. बच्चों, हमारे ये वायुमंडल में हवा जो मौजूद है जिसमें तरह तरह विभिन्न प्रकार के गैसेस इस हवा में मौजूद है, जैसे कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है. उसके साथ साथ वाटर वेपर यानी कि पानी के भाप भी मौजूद है और उसके साथ धूल के कण भी है. इस हवा में 78% देखिए नाइट्रोजन की मात्रा भी मौजूद है. इसके बाद हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ एयर पढ़ेंगे, यानी कि हवा की वजह से हमारे लिए कैसे हमारे लिए इम्पोर्टेंस है. वी ऑल नीड एयर टू ब्रीथ. वी कैन नॉट लाइव विदाउट एयर. एनिमल्स ऑल्सो नीड एयर टू ब्रीथ. Plants need air to make their food. If there were no air, there would be no life on the earth. बच्चों, आप जानते हैं कि इस धरती पे हमें जीने के लिए हवा की ज़रूरत है. अगर हवा ना हो तो हम लोग जीवित नहीं रख सकते हैं. तो इसके साथ हमारे लिए हमारे जीवन में हवा का बहुत ही उपयोगी होता है. हवा हमारे लिए हवा को जानवर, पशु पक्षी, जानवर, पेड़ पौधे, हमारे इंसान के साथ साथ इन सबको भी हवा की ज़रूरत है. तो देखिए, इसके बाद हम लोग एयर पोल्यूशन पढ़ेंगे, यानी कि हवा का प्रदूषण. देखिए यहाँ पर व्हाट इज़ एयर पोल्यूशन पहले हम लोग समझेंगे. व्हेन एयर गेट्स मिक्सड विथ अनवांटेड गैसेस, डस्ट एट्सेट्रा इज़ कॉल्ड एयर पोल्यूशन. यानी कि हवा में जो मतलब कि हवा जो है अनेक प्रकार की जो जहरीले गैसों से अगर मौजूद हो जाता है और उसकी वजह से हवा प्रदूषित हो जाती है. तो देखिए, वी शुड ब्रीथ क्लीन एयर. इफ़ वी ब्रीथ इन ए डर्टी एयर, इट कैन क्रिएट हेल्थ प्रॉब्लम्स. अगर हम लोग पोल्यूटेड एयर को हम लोग सांस लेते हुए हम लोग उसको मतलब कि ब्रीथ करते हैं, तो वो हवा से क्या होता है, हमारे लिए हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं. अदर लिविंग थिंग्स आल्सो नीड क्लीन एयर. वी यूज़ द टर्म एयर पोल्यूशन टू डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ एयर व्हेन इट गेट्स मिक्सड विथ अनवांटेड गैसेस, डस्ट एट्सेट्रा एंड बिकम्स डर्टी एंड पोल्यूटेड. नेक्स्ट, व्हाट मेक्स एयर डर्टी एंड पोल्यूटेड. इट मीन्स मतलब हवा किस तरह प्रदूषित होती है उसके बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे. तो कैसे हवा प्रदूषित होती है, जैसे कि cars, buses and trucks give out smoke that mixes with the air and makes it polluted. Next, some harmful gases released by large factories also mix with the air and make it dirty. Next, bursting of firecrackers, burning of wood and dumping of garbage in the open also makes the air dirty and unhygienic. नेक्स्ट, हाउ टू कीप द एयर क्लीन. यानी कि हम लोग किस तरह से इस हवा को साफ़ सुथरा रखेंगे हम लोग. तो उसके लिए कुछ उपाय दिया गया है. देखिए, अब हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे. ब्रीथिंग इन पोल्यूटेड एयर कैन मेक अस सिक.
यानी कि हम लोग प्रदूषित हवा को हम लोग सांस लेंगे तो उससे हम लोग बीमार पड़ेंगे. Therefore, it is important to keep their air clean. We should do the following things to keep the air clean. नहीं देखिए इसके बाद इसका किस तरह हम लोग हवा को साफ़ सुथरा रख सकते हैं उसके बारे में पॉइंट्स दिया है, हम लोग उसको पढ़ेंगे. Plants and trees make air pure and fresh. So we should plant more trees. The oxygen that we breathe in comes from plants and trees. Their green leaves produce hygiene while making their food. If we cut down trees, there would not be enough oxygen for us to breathe. Next, we should keep a check on the smoke that is released from vehicles and factories. This can be done by using chimneys in the factories. CNG gas is in vehicles, etc. We must avoid burning twigs, dry leaves, and man-made materials. Next, क्या है? We should not throw garbage on the road. Instead, we should throw it in covered dustbins. We must cover our mouth and nose with a handkerchief while coughing and sneezing so that germs do not spread into the air. We should avoid lighting firecrackers. They cause noise pollution besides polluting the air. So students, this is the lesson of air around us. So thank you very much students.